पुराने वक्तों की बात है। किसी राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। वो शेखे बिखारने में बहुत माहिर था। वो पूरे गांव में शेख चिली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। शेख चिली जहाँ चंद लोगों को बैठे देखता तो पहुंच जाता और अपने झूठे सच्चे कारनामे बताना शुरू कर देता। गांव के लोग उसके इस आदत से बहुत तंग थे। अरे करण, कोई भी काम हो तो मुझे बताना। मंत्री अपना पुराना यार है, बचपन से ही हम साथ खेलते आए हैं। वो तो इसकी किस्मत खुल गई और वो मंत्री बन गया। मुझे आज भी इतने लोग कहते हैं कि तुम जैसे बंदे को कोई बड़ा अफसर होना चाहिए। अरे यार, कम छोड़ा कर मंत्री जी, और वो भी तेरे दोस्त। सुना है वो तो किसी अमीर बाप का बेटा है। भला तू उसे कैसे जानता है? तुम लोग इसकी शेखियाँ सुनो, मैं तो चला। हाय शाहिद, मैंने कुछ ज्यादा बड़ी ही छोड़ दी। अभी वो अपने कारनामे बयान कर ही रहा था कि उसके कान में आवाज पड़ी। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिली ने अशरफी का नाम सुनकर अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहिब जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने न पाए, वरना 1 रुपया भी नहीं दूंगा, उल्टा हर्जाना ले लूंगा। शेख चिली बड़े गरूर से बोला, मियाँ साहिब, मैं शेख चिली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव बनाने की तो आदत थी ही। सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ते में चलते हुए उसकी जहनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव बनाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है। इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी। अंडे बेचकर बकरी लूंगा, वो बच्चे देगी। बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी। मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरी से दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी और सारे अंडे गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आहो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिली रोते हुए दुहाई दे रहा था। हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बात शेख चिली की माँ तक पहुँची। उसने वहाँ आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चिली की जान छुड़ाई। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ करो बेटा, जंगल से लकड़ियाँ ही काट लाया करो ताकि गुजर औकात हो सके। घर में जो भी पैसे थे वो सब तो मैंने तुम्हारा हर्जाना अदा करने में दे दिए बेटा। शेख चिली बहुत आलसी था। इसने कहा, माँ, मुझे लकड़ियाँ काटने के काम का कोई तजुर्बा नहीं है, ऊपर से मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अगर जंगल में जाकर मुझे भूख लग गई तो वहाँ भूखे पेट लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? ठहरो जरा, मैं तुम्हारे लिए खाने का डब्बा बांध देती हूँ। माँ जब किचन में गई तो खाने को कुछ नहीं था। उसने खाली टिफिन बांध दिया और सोचा कि वो इस उम्मीद से ही चला जाएगा कि उसके पास खाना है। शेख चिली टिफिन सर पर उठाए खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़ा। अभी 1 ही मिनट हुआ था कि उसे भूख लग गई। उसने सोचा कि मैं इस बेंच पे बैठकर कुछ खा लेता हूँ। वैसे भी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जैसे ही वो खाना खाने बैठा तो एक बूढ़ा शख्स उसे अपनी ओर आते दिखा। बूढ़े शख्स ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें बड़ा अजर देगा। शेख चिली ने कहा। जरूर, आप रुकिए, मैं अभी खाना खोलता हूँ। उसने जैसे ही टिफिन खोला तो वो खाली था। इसके जहन में ख्याल आया कि उसके घर में तो कुछ खाने को न था। उसने बूढ़े शख्स से माजरत की और कहा, माफ कीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बूढ़े शख्स ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेरा ख्याल किया और मुझे खाना देने के लिए राजी हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें बहुत दे, इतना दे कि तुम जिंदगी भर बैठ कर खाओ। इतना कहते ही बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया।
शेख चिली जंगल में लकड़ियाँ काटने निकल गया। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं? किसी दरख्त ने भी इसका जवाब न दिया। उसे ये सब करता एक बंदर देख रहा था कि कितना बेवकूफ शख्स है, दरख्तों से बातें कर रहा है। शेख चिली उस दरख्त के पास गया जिस पर बंदर बैठा था तो बंदर बोला, मियाँ पागल हो, भला दरख्त भी बोलते हैं, लगता है तुम्हारी चप्पल की तरह तुम्हारा दिमाग भी उल्टा है। बंदर मियाँ अपने काम से काम रखो, भागो यहाँ से, हुश हुश। शाम होने को थी। शेख चिली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि उसे एक बड़ा दरख्त नजर आया। उसने उसके पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोएं, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद लें। शेख चिली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काट कर पलंग तैयार करना शुरू कर दिया। लकड़ियां काटते काटते रात हो गई, लेकिन शेख चिली काम करता रहा और आखिरकार पलंग तैयार हो गया। अगली सुबह वो पलंग सर पर उठाए महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिली ने कहा, पहले आप पलंग पर 1-2 रात आराम फरमाएं, अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया, आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। इसी सल्तनत में एक कनीज रहती थी, लेकिन ये क्या, आज कनीज सपना राजकुमारी के बिस्तर पर ही सो गई। वो राजकुमारी के बिस्तर पर सपनों की दुनिया में गुम थी। खूबसूरत तो मैं हूँ ही, लेकिन काश मैं एक राजकुमारी होती। ये लिपस्टिक लगा लूं? नहीं, रहने देती हूँ, बाहर सबको पता चल जाएगा। कितना शानदार कमरा है, हर चीज एक से बढ़कर एक है। मैं कितनी भी खास कनीज बन जाऊं, ये कमरा मैं हासिल नहीं कर सकती। ये खूबसूरत और शानदार कमरा तो किसी राजकुमारी के ही शायान शान है। उफ, कितने सुंदर कपड़े हैं, और मेरे तो देखो मामूली से। मैं अगर ये कपड़े पहनूंगी तो सारी राजकुमारियों को पीछे छोड़ दूंगी। वैसे भी अपनी राजकुमारी की शक्ल सूरत तो मेरे सामने मामूली सी ही है, बस इन कपड़ों का कमाल है। हाय, कितना सुंदर हार है, बड़ा कीमती होगा। चलती हूँ, इससे पहले मुझे यहाँ कोई देखकर हंगामा खड़ा न कर दे। रात हुई तो बादशाह इसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह ने ऐसा ही किया। वाकई बादशाह के जूते में एक सांप बैठा था। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को कत्ल करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर के साथ मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वो वजीर को सजा दे। चौथा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया, बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। कनीज से बादशाह ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जहर उसके वजीर ने एक कनीज के जरिए दूध में मिलवाया था। तुम्हें बादशाह को मारना ही होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँगी? तुम कल सुबह बादशाह के दूध में जहर मिला देना। जाओ, इससे पहले कोई देख ना ले। जहाँ पना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत निकाले, ये सब वजीर की साजिश है। बादशाह ने वजीर को वजारत से बर्खास्त करके जेल भिजवा दिया। मुझे बाहर निकालो, मैं कहता हूँ मुझे बाहर निकालो। अपनी कनीज को महल से निकाल दिया। क्या सोचा था और क्या हो गया। बादशाह ने शेख चिली को बहुत इनाम दिया। दरबार में उसकी इज्जत होने लगी। शेख चिली मालदार हो गया और अपनी माँ के साथ इज्जत की जिंदगी बसर करने लगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।